ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आप देख रहे हैं हमारे साथ पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत गर्म है और देश में इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी चल रही है। मौजूदा समय में जो संत अपने प्रवचन की वजह से सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनमें एक नाम प्रेमानंद महाराज का है। वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद महाराज इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनके प्रवचन आमतौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेते हैं ताकि दूसरे भी उनका प्रवचन सुन सकें। प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं। क्रिकेटर विराट कोहली भी अक्सर उनके आश्रम में जाते हैं। लेकिन इन दिनों लड़के लड़कियों के चरित्र को लेकर उनका एक वायरल वीडियो सुर्खियों में है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज लड़के लड़कियों के पहनावे से लेकर उनके चरित्र तक के बारे में बोलते हुए सुने जा सकते हैं। उनके व्यवहार की तुलना होटल के खाने से कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये भी कहते हैं कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होंगी जो चरित्रवान होंगी। अभी पिछले दिनों ही मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी अपने महिला विरोधी बयान को लेकर सुर्खियों में थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर तब बहू बनती हैं। इस बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। आज महादंगल में पूछेंगे, संतों का काम लोगों को सही दिशा दिखाना है या फिर चरित्र प्रमाण पत्र बांटना? क्या पवित्र अपवित्र बताकर वो किसी का चरित्र हनन नहीं कर रहे? आखिर वो क्या पैमाना है जिसमें चरित्र को तौलते हैं ऐसे लोग? क्या 2-4 उदाहरणों से समाज की 96% लड़कियां अपवित्र हो जाएंगी? क्या आज के इस दौर में मर्यादा टूट रही है और इसीलिए भी रिश्ते भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं? पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। जो हमारे साथ हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। योगी उमेश पुरी जी, आप महंत हैं, जूना अखाड़ा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्टूडियो में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं और चारू शर्मा जो कि मॉडल हैं वो भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ करेंगे चर्चा। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले बयान सुनिए। चार होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। है हमारे साधु समाज में या हमारे जो भी बड़े बड़े कथाकार हो रहे हैं, अपने आप को कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। उनको बोलने में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे जो गुरु लोग हैं ऐसे ही लोग बेकार का व्याख्यान देते हैं। इससे हमारा समाज टूट रहा है। इन चीज़ों के बारे में, गृहस्थियों के बारे में, चीज़ों के बारे में संतों को बोलना नहीं चाहिए। ज्ञान की बात करनी चाहिए, सत्संग की बात करें, शिष्टाचार की बात करें, सत्संग की बात होनी चाहिए, भगवान की बात होनी चाहिए। देखिए, उनके बयान की हम निंदा करते हैं। उनके पास कोई मशीन है जो वो चेक करते हैं रोज? उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे ये साबित होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। ये उल्टे सीधे बयान केवल पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है। तो पवित्रता पर प्रवचन या फिर चरित्र हनन, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चले, प्रेमानंद महाराज, जिनको लाखों की तादाद में लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं, हजारों की तादाद में हर रोज लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका यह बयान मौजूदा वक्त में बहुत सारे विवादों को आमंत्रित कर रहा है। खास मेहमानों का तारुफ एक बार फिर से कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ योगिता भयाना जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ चुकी हैं। साथ ही मौजूद हैं साध्वी विश्वरूपा जो कि धर्मगुरु हैं। इसके अलावा स्टूडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विरोध में साध्वी प्रज्ञा भारती, चारू शर्मा मौजूद हैं और समर्थन में योगी उमेश पुरी जी और स्वाति तिवारी। योगेश पुरी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए,
इस तरह का बयान प्रेमानंद महाराज की ओर से दिया गया। यह बिल्कुल सच है कि उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले लाखों की तादाद में उनके भक्त हैं। लेकिन अगर कोई गलत बयानी करेगा तो फिर उसकी मुखालफत भी की जाएगी ना। 100 लड़कियों में से 2-4 को चरित्र प्रमाण पत्र बताकर सभी को घरे में खड़ा कर देना, आपको लग रहा है कि संतों को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? देखिए, संतों ने समाज का नेतृत्व करने का काम किया है। कई पहली बार कोई संत समाज का नेतृत्व नहीं कर रहा। भारतवर्ष के अंदर समय समय पर संतों ने समाज का नेतृत्व किया है। और जो भारत की वर्तमान परिस्थिति है, अगर देखिए हम आधुनिकता की ओर बढ़े हैं तो समाज में हमारे कुप्रवृत्ति भी आई है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आई है। आधुनिकता की दौड़ में बढ़ते बढ़ते हम अपने संस्कारों से दूर गए हैं। संस्कारवान है, बाकी 96 मतलब उनका चरित्र ही खराब है। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, बड़े चैनल पर बोलता हूं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, कहीं ना कहीं भारत के नौजवानों के अंदर संस्कारों का अभाव आया है। और इसके आधार पर ही प्रेमानंद महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है, बिना किसी कारण के वक्तव्य नहीं दिया। ठीक कीजिए पहले, तो महाराज जी का फ्रेम ठीक कीजिए पहले। ठीक है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप कह रहे हैं कि 96 मतलब चरित्र हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत के अंदर आधुनिकता के काल के अंदर हमारा नौजवान अपनी संस्कृति से हटा है और पाश्चात्य संस्कृति को उसने गले लगाया है, तो उसका परिणाम भारत में हमको देखने को मिल रहा है। आज विदेशी देश जिस चीज से प्रताड़ित हैं, वही संस्कार भारत के अंदर भी आने लगे हैं। और यहां तक ये बात बोली जाती है कि संत भैया प्रमाण पत्र क्यों अलग बात है, किसी के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देना अलग बात है ना। संस्कार आप लोग दीजिए, संतों से ये उम्मीद भी की जाती है, उनके जरिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन सभी लड़कियों को एक ही तराजू पर तौल दिया जाना ये ठीक नहीं है। जल्दी से चारू जी। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मानवता का कार्य है प्रेम को बांटना, ना कि समाज को अलग अलग भागों में भेदभाव करते हुए बांट देना। यहाँ पे आप देखिए एबीपी नेटवर्क पे कितनी सारी बच्चियां सामने वेस्टर्न क्लोथ्स में, तो क्या ये सभी का आचरण गलत हो गया? तो कैरेक्टर असैसिनेशन है। अरे एक व्यक्ति को फ्रीडम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है, मैं क्या पहनूं, ये मुझे आजादी है, आर्थिक स्वतंत्रता हमारी बच्चियों को होनी चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए। लेकिन और हमें देखिए यहाँ पर प्रज्ञा भारती जी वो ये कह रहे हैं कि हमें 4 होटल का भोजन करने की आदत पड़ गई है, तो घर के रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। वही तो चित्रा जी, आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति बालिग है, उसके अपने डिसीजंस है। अगर एक रिलेशनशिप में उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्या वो रिलेशनशिप नहीं बदल सकता? पूरा लाइफ वो प्रताड़ित होती रहे, चाहे वो महिला है, क्योंकि वो महिला है इसीलिए वो प्रताड़ित होती रहे। देखिए ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक मंचों से घृणा न फैलाई जाए, धार्मिक मंचों से समाज को प्रेरित किया जाए। धार्मिक मंचों से घृणा फैलाने का क्या काम किया जा रहा है स्वाति तिवारी जी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि साधु संतों का काम, कथावाचकों का काम, उनका काम है समाज को पथ प्रदर्शित करना, उनको बताना कि स्वच्छंदता और उच्छृंखलता दोनों दो चीजें होती हैं। आपके पास अगर स्वच्छंदता है तो उसके साथ आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, अपने प्रति भी बनती है, परिवार के प्रति भी बनती है और समाज के प्रति भी बनती है। तो आप सारे नियमों को, दायरों को तोड़ करके, ताक पे रख करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करके नहीं कहा है। समाज में जिस तरह के वैवाहिक संबंधों में हत्याएं हो रही हैं, हिंसा का स्वरूप है, अलगाव हो रहा है, तो वो दोनों को लेकर के बात कर रहे हैं कि अगर पहले तो रिपोर्टिंग कम होती थी ना, पहले भी होते थे। दहेज का कानून क्यों बनाया गया था? इसी वजह से ना, क्योंकि लगातार हत्याएं, लड़कियों का मारा जाना बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ऐसा है नहीं कि नया है, लेकिन इस तरह का सवाल उठा देना ये तो ठीक नहीं है ना। करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? सब कुछ कानून और प्रशासन ही देखे? नागरिक के तौर पे, एक व्यक्ति के रूप में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने व्यवहार को, शुचिता को, वो जो सारी चीजें उसको 100 में से 2-4 कन्याएं होती होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ये संत लोगों को मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बयान दिए जाने की जरूरत है। आप संत हैं, आपकी समाज में एक अलग मर्यादा है। हम लोग भी आपको एक अलग नजरिए से देखते हैं ताकि आपसे सीखें, संस्कार लेकर आगे बढ़ें। लेकिन अगर प्रेमानंद जी से हम ये सुनने के लिए जाएंगे कि 100 में से 2-4 कन्याएं होती होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित करती होंगी, ये बयान एक बार चारू जी इस पर आपकी टिप्पणी, फिर मैं बाहर वाले गेस्ट पर जाऊंगी। चारू शर्मा जी, उन्होंने ये जो बयान दिया है कि कोई 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा, पुरुषों को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है, तो फिर उसको सिर्फ एक ही तराजू पर क्यों तौला जा रहा है?
जो ये इन्होंने बयान दिया है ना, जो ये इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, उसका खुद का निर्णय होगा कि उसे कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी में नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में उनका विवाह कर देना चाहिए, मुझे एक बात बताइए, वो पढ़ाई कब करेंगे? फ्यूचर कब बनाएंगे अपना? खुली आंखों से सपने कब देखेंगे? उम्र में ये 14 साल की उम्र एक ऐसी होती है कि बच्चा ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो समाज से ही माँ बाप उनको सुनने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से लोग। तो गलत है ना। आप देखिए ना, प्रेमी क्या नाम है इनका, प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद जी, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ। प्रेमानंद जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं लोग। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली उनकी वीडियो में पाए गए। बिल्कुल। हाँ, तो उनके लिए वो वहां जाके उनके प्रवचन सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो आप ऐसा मैसेज ना फैलाएं। हो सकता है आपके विचार ठीक हो, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो समाज में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अपने बोलों पे थोड़ा वर्क करें, आप थोड़ा अच्छा मैसेज दें। ठीक है। और आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो मेहमानों के पास आते हुए साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए, योगिता भयाना जी अब आपके पास आते हुए, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या जरूरत है प्रेमानंद जी महाराज को इस तरह का बयान देने की? आप भी समर्थन में खड़ी हो गई हैं। जहां पर जो गलत हो उसको गलत भी तो बोलना होगा ना। बिल्कुल चित्रा जी, महिला है साध्वी जी। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, निश्चित रूप से फिर वही बात आ गई है कि अपने एक संत को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो किस पर क्या असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आहत होती हूँ इन बातों से, ऐसा नहीं होती हूँ, फिर भी एक नजरिया, इसे समझने का नजरिया है जो हमारे अभी जो सामाजिक पतन हो रहा है, नैतिकता का जो हमारे नैतिक मूल्यों से हम गिरते जा रहे हैं। आज का आप समाज देख लीजिए, और उन्होंने दोनों के लिए बोला, ऐसा कोई महिलाओं को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पुरुषों को भी बोला है और एक बात कही है। क्योंकि जो धार्मिक को एक प्रवक्ता होता है, एक संत होता है, वो निश्चित रूप से धार्मिक प्रवक्ता है और उसकी ड्यूटी बन जाती है, उसका कर्तव्य बन बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। लेकिन महिलाओं और बच्चियों को लेकर इस तरह का बयान आएगा तो परिवार से ही शुरू हो जाएगा कि अब इसको बाहर नहीं जाने देना है, इसको को एजुकेशन में पढ़ाई नहीं करने देना है, यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे। ये समझिए, एक बार मेरी पूरी बात पूरी सुन लीजिए कि जो ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है, ये आपत्तिजनक के साथ साथ ये चिंता का भी विषय है, विचारणीय विषय भी है, इस पे विचार करना भी आवश्यक है। क्योंकि बार बार पिछली बार भी यही कहा गया था कि जो हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं वो लिव इन में रहना बहुत पसंद करते हैं, वो बिल्कुल अपने माता पिता की अवज्ञा करना बहुत पसंद करते हैं, और इस वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन, परिवारों को टूटना। साध्वी विश्वरूपा जी, बार बार जिस लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा। आदिवासी समाज में किसी भी बच्ची की शादी के पहले लड़के और लड़की को यह आजादी दी जाती है कि वो एक दूसरे को जानने और समझने के लिए एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जिन चीजों को लेकर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे ही समाज का एक वर्ग है जहां पर खुलापन आज से नहीं, सालों से इसी तरह चला आ रहा है। अगर मैं कहीं भी गलत होंगी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम सभी को तौलेंगे फिर वो ठीक नहीं है। एक बार बात हो जाए योगिता जी के पास। बताइए, क्या हमारे बच्चे आजकल नशे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ अपनी स्वतंत्रता को लेकर नशे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, या बहुत सारे पुलिस वाले जो मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं नशे में पढ़ना और चरित्र हनन करना दोनों में फर्क होता है। नशे में पढ़ना, चरित्र हनन करना दोनों में फर्क होता है। 100 लड़कियों में से 2-4 ही चरित्रवान हैं। अब ऐसी मतलब इस तरह का बयान आप समझ रही हैं? जो सुनिए, जो एक शब्द है उनकी मर्यादा रखनी चाहिए, परंतु जो अगर कोई सलाह दी जाए माता पिता, ये चिंता का हमारे समाज में नहीं तो जानवर और मनुष्य में फर्क क्या रह जाएगा? एक व्यवस्था है, व्यवस्था के उस रूप में ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं को दबाना चाहिए, महिलाओं को, ये बड़ा सवाल है, एक बार योगिता भयाना के पास जाते हुए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा, नैतिकता वो समाज के हर वर्ग के लिए बनी हुई है।
वो बहुत बड़े संत हो उनके लिए भी, वो समाज के पिछले तबके में खड़ा कोई व्यक्ति हो उसके लिए भी, सबके लिए नैतिकता और मर्यादा बनी होनी चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े संत इस तरह का बयान देते हैं तो फिर समाज में क्या असर पड़ेगा? योगिता भयाना जी के पास मैं चलती हूँ, उसके बाद मैं लौटी हूँ आपके पास। योगिता जी, जब बड़े संत इस तरह का बयान देते हैं तो आपने बहुत काम किया है, निर्भया से लेकर हमने बिहार में भी देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा, आपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी है। अब जब किसी संत की ओर से इस तरह का बयान दिया जाता है तो समाज पर उसका किस तरह का असर देखने को मिलता है? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं ना चित्रा जी, लगातार कि बलात्कार रुके या ऐसी घटनाएं रुके, उस पर बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ उनकी जो समझने का स्तर है वो अभी मैच नहीं कर पाएगा कि इन सब घटनाओं को वो बढ़ावा देगा। पेरमानंद जी के लिए बहुत सम्मान है क्योंकि मैं उनको सुनती आई हूँ, पर ये वाला जो उनका बयान है मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। रीज़न ये है कि आप कौन होते हैं तय करने वाले? किसी का वो जो एक स्केल है वो आपने कैसे तय कर दिया कि कोई चरित्रवान है या नहीं? और चरित्र सिर्फ देह से ही मापेंगे क्या? ये जो करप्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, इतने सारे और गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार पे नहीं बोला कभी किसी ने। हैरानी की बात है कि जब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ बलात्कार हो जाते हैं, उस पर ऐसे आक्रोश नहीं जताया और ऐसे नहीं बोला कि बलात्कार नहीं होने चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। ऐसा समाज का निर्माण करने के लिए मैंने अभी तक किसी के संत के मुंह से बहुत अच्छे भाव से नहीं सुना है। मतलब वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उन्होंने बोला होगा, पर चरित्र पे इनको बोलने का बहुत मजा आता है। मैंने सबको देख लिया है। पर क्या इतने सारे संतों में से इतने सारे केस आए, आपने और हमने भी उठाए, राम रहीम से लेके आसाराम से लेके इतने सारे संत खुद बलात्कारी पाए गए। हमने तो नहीं बोला कि सारे संत ऐसे हैं। चरित्र वो होता है ना कि जो बलात्कार ना करे। तो आप हर महिला को ऐसे जोड़ दें, और चरित्र किस चीज से जोड़ रहे हैं? आपका पैमाना क्या है चरित्रवान होने का? क्या महिलाओं के ऊपर पूरा ठीकड़ा है चरित्रवान होने का? पुरुषों का कोई हक नहीं है चरित्रवान होने का? क्योंकि महिला एक नहीं कहा जा रहा है प्रेमानंद जी, समाज में जो विकृति है उसको दूर करने के लिए उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। उसको पसंद क्या कुविकृति है? आप बताओ। लिव इन आपको कोर्ट ने दिया है लिव इन का रहने का, और लिव इन सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। रीजन उसका ये है कि आप अनजाने व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं और रात में ही बोलते हैं सुहाग रात मना ले। वो सही है, और वो जान कर उसको पहचान कर उसके साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहती है, और वो चरित्रहीन हो गई। ये तो आपका खुला दिमाग ही नहीं है ना, आपका दिमाग बंद है। लेकर भी तो बोला है ना योगिता जी, लेकिन लड़कों को लेकर भी उन्होंने यही बात कही है। ठीक है, तो उल्टा अच्छी चरित्र की हुई ना। हाँ, लेकिन लड़कों को लेकर भी उन्होंने बोला है। नहीं आज तक लड़के से, और शादी करके अगले दिन उसके साथ बच्चा पैदा कर रही है, वो चरित्रवान हो गई। आपके पैमाने गलत हैं। सबसे पहले हमारे समाज के पैमाने ही गलत हैं। लेकिन पुरुषों को लेकर भी यही बात उनकी ओर से कही गई है। सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं टिकते हैं, वो पुरुषों को भी इसी कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर सारा ठीकड़ा जो ज्यादातर, अभी इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी पीछे भी इतने सारे ऊल जुलूल बयान आए हैं। वो मुझे तो उनका नाम भी नहीं याद रहता, अनुराधाचार्य, वो तो बिल्कुल कॉमेडियन है और एंटरटेनमेंट के लिए बना है। हाँ, अनुरुद्धाचार्य, वो मतलब क्या क्या बोलते हैं। अगर आप उनकी रील में जानबूझ के देखते हो, क्योंकि हमारे रिसर्च का हिस्सा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस विषय पर। वो हम जितना काम करते हैं उससे 100 गुना तो डैमेज कर देते हैं। हम एक कदम बढ़ते हैं, वो 100 कदम आगे पीछे ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फालतू के लोग उनको फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनके घर में भी बेटियां। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बेटियों पे अत्याचार करेंगे कि भाई आप तो सेवा करिए, पति के पांव दबाइए, पति भगवान होता है। मतलब क्या बकवास बिल्कुल वो सिखा रहे हैं मुझे और ये लोगों के पास कोई परमिट की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए, कुछ भी उल जुलूल बकने के लिए कोई भी साधु बाबा बन जाए, एक कलर का कपड़ा पहन के बैठ जाए, और आप सोचते हो कि बस उसी में सारा ज्ञान है। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। योगी उमेश पुरी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए आप लोग आपस में क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। योगी उमेश पुरी जी, हम जिस समाज का हिस्सा हैं, हम सबको पता है कि सती प्रथा को खत्म करवाने में कितनी लंबी लड़ाई इस देश ने लड़ी। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को लेकर, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए ये विषय थे, और हमने देखा था कि इसको लेकर भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। हिंदू कोड बिल जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और नेहरू लेकर आए थे, पंडित नेहरू जी, उस समय भी हमने देखा था कई संत इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये तो गलत तरीके से पुरुष कई विवाह करे चल जाएगा, लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह की कोई आजादी नहीं है, और पुरुषों के लिए पूरी आजादी। तो इसको संतों की ओर से ही आगे आकर चीजों को खत्म करना होगा। अगर राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरह के लोग नहीं रहते, तो आज सोचिए हमारे देश में, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती। आप जैसे जो प्रेमानंद जी महाराज इस देश के बहुत बड़े संत हैं, उनको कम से कम तोल मोल के बोलना होगा
क्योंकि उनकी बातें करोड़ों लोगों के दिलों में जाती हैं और फिर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार शुरू कर देंगे। देखिए, हमारे समाज के अंदर माता पिता को और गुरु को भगवान का ही दर्जा माना गया है। हम भगवान को गुरु के स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं। मैं बार बार एक चीज को और बोल रहा हूं, मेरे से पूर्व जो एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ वक्तव्य दे रही थी, मुझको लगता है कि वो काम तो करते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अक्षर की नॉलेज उनके पास नहीं है। टीवी पर बैठकर भारतीय संस्कृति को, भारतीय संतों को बोलना तो आता है, लेकिन संस्कृति का एक क्षण भी इनको ज्ञान नहीं है। टीवी में आकर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में नहीं जानती। वर्तमान परिस्थिति के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमारी संस्कृति को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के बारे में प्रेमानंद महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है। ना वो संपूर्ण महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, ना वो किसी का विरोध कर रहे हैं। कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं? अरे संस्कार क्या होते हैं? क्या होते हैं संस्कार? बताइए, आप बताइए संस्कार क्या होते हैं? कौन से संस्कार है? यहाँ पर आप करवा दो ना सरकार को बोल के कि संतों को ठेका किसने दे दिया? संतों को ठेका किसने दे दिया? अरे संतों का दायित्व है समाज का नेतृत्व करना। इतिहास उठाकर देखो, हमारे भारतवर्ष बाल विवाह भी संस्कार था। समाज का नेतृत्व करने का काम किया, राजाओं का नेतृत्व करने का काम किया। बड़े बड़े संत राजाओं के राजपुरोहित हुआ करते थे, उनका नेतृत्व करते थे। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं इस देश के अंदर वो भी संस्कार था ना, वो गया हमारी ना। संस्कृति को, वो संस्कारों की बात कर रहे हो आप प्रेमानंद कौन से संस्कारों की बात कर रहे हो? बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो संस्कार उनको श्रद्धा के केंद्र से देखते हैं। क्यों नहीं है? संस्कारों का बेड़ा आगे की जिम्मेदारी बढ़ाइए, संस्कार, कल्चर, संस्कृति। आप कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? महाराज की, अरे सन्यासी हैं, संत हैं, संत के पास वो ज्ञान है जो आपके पास भी बलात्कार रुकवाया आपने? कभी किसी बलात्कारी से बात की आपने? उसका दिमाग ठीक किया आपने? अपने भारत को खाने के लिए किया आपने? बताइए, चिल्लाने से आप संत नहीं हो जाते? शर्म आनी चाहिए आप एक नॉर्मल इंसान से भी लो लेवल आईक्यू रखते हैं। संत, आप अपने आप को संत की उपाधि दे देते हैं। कोई भी बन के उसके संत बन चलता है। आपके पास क्या पैमाना है संत बनने का? सर्टिफिकेट दोगे क्या बैठकर? वो संत नहीं रह जाएगा? क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, दूंगी सर्टिफिकेट। आप मुझे सोशल वर्कर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं आपको संत का सर्टिफिकेट को तो ठीक है, पाश्चात्यकरण का धंधा बंद कीजिए भारत के अंदर। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती जी वो कह रहे हैं कि योगिता जी तो पाश्चात्य का धंधा कर रही हैं, आप तो खुद साध्वी हैं। आप बताइए, सनातन संस्कृति को इस तरह के बयान फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे? लड़कियों के मद्देनजर क्या संतों को ये बोलना चाहिए? देखिए चित्रा जी, ये जो बयान है बिल्कुल भी संतों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन योगिता जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, मैं ये कहूंगी कि देखिए आप सभी संतों को एक पैमाने में नहीं तोल सकते हैं। मैं खुद भी साध्वी हूं एंड आई एम लर्नेड, वी आर एडुकेटेड एंड यू नो वी आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि सभी अनपढ़ है, पहली बात प्लीज आप ये देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर इन एवरी प्रोफेशन। डॉक्टर्स के प्रोफेशन में क्या ब्लैक शीप नहीं है? जर्नलिस्ट में क्या ब्लैक शीप नहीं है? क्या सोशल वर्क में? सब जगह है। पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं के मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस बयान को देखूं तो बिल्कुल गलत है। मैं खुद इसका विरोध कर रही हूं, क्योंकि आप देखिए हम अर्बन सिटीज में, चित्रा जी आप, हम, योगिता जी, चारू जी, हम सब अर्बन सिटीज में, इस बयान का हमारे ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। हम लोग बहुत स्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन इस बयान का गांव में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। गांव में इतना फर्क पड़ेगा, जिनको ये भगवान के रूप में अनुसरण किया जाता है, माताओं बहनों को किवाड़ों में बंद कर दिया जाएगा। प्लीज उमेश पुरी जी, आप इस बयान का समर्थन मत कीजिए। मैं साध्वियों में आपसे आग्रह कर रही हूं, बहुत गलत हो जाएगा। और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, आप समझिए हमारी सोच बदलनी चाहिए। 2025 में है, जब दो लोग बालिग होते हैं चित्रा जी, तो उनके कंसेंट है, दे कैन स्टे इन द लिव इन रिलेशनशिप। हम ये 1857 की सोच में क्यों जा रहे हैं? अरे आप पढ़े लिखे बात करें, आप किसकी बात कर रहे हैं उमेश जी? एक लड़की, आप एक बात बताइए, आपको शोभा देता है ये बोलना? बेटी को किसी के साथ अनुमति दे देंगी शादी से पूर्व? बहन बेटी को मैं कौन अनुमति देने के लिए? वो खुद बालिग है, दे देंगी क्या? उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने परिवार में सन्यासी नहीं होता, कतई भी अपनी बहन बेटी को आज्ञा देता कि शादी से पूर्व मेरी बेटी किसी लड़के के साथ 6-6 महीने रहकर आएगी। अरे एक बात बताइए, अगर कोई लड़का लड़की एक कक्ष में रह रहे 6 महीने, क्या उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनेगा? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बनता क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। ये आप बताइए, नहीं बनेगा? बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं लड़की यहाँ पर। एक कमरे में 6 महीने रहते हैं तो स्वाभाविक है दोनों की प्रवृत्ति के अनुसार उनमें शारीरिक संबंध बन सकता है। गलत क्या हो गया इसमें? अरे गलत क्या हो गया? क्या भाई बहन बन के रह रहे थे क्या? राखी बांध रहे थे क्या? अगर राखी बांध रहे थे तो लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली? सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्यों आ गया? डाइवोर्स क्यों? चंद मैटर है।
महिलाओं की हत्या के मामले दूसरे बहुत बड़ा। और मैं आपसे नहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, एक एक करके अपनी हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में क्या ये है? क्या बात कर रहे हैं? हमारी संस्कृति का हिस्सा है क्या? गांधर्व विवाह किसे कहते थे? मैं बताती हूँ, शास्त्रों की बात करते हैं ना चित्रा जी, शास्त्रों की बात करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके आप पूछिए। वेद ग्रंथों में लिव इन रिलेशनशिप है? अगर है तो मैं सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। बोलिए चैनल पर, आज पूरा भारत आपको देख रहा है। उमेश जी, योगी उमेश पुरी जी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई लिव इन रिलेशन में नहीं रहता है। वो आपसी सहमति से आपको लग रहा है कि दोनों रहेंगे तो भाई बहन रहेंगे। ये कौन सी बात है? भाई बहन रह के रहेंगे। उनको जितनी आजादी आपको है उतनी आजादी उनको भी है। आप लोग समाज में इस तरह के मामले संबंध बने, मैं आपको फैक्ट के साथ बोल रहे हैं उमेश जी, आप सुनिए, माँ सीता ने स्वयंवर किया था चित्रा जी, माँ सीता ने स्वयंवर किया था, उनको आजादी थी अपना वर चयन करने की। गांधर्व विवाह किसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में? शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया, लव मैरिज की थी। लव मैरिज क्या होता है? अरे अगर दो लोग 6 महीने रहकर, बीच में 6 महीने रहकर, करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक करके अपनी बात रखेंगे, एक करके अपनी बात रखेंगे, एक संत होने के नाते एक करके बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। अरे लेवन में बहुत कम लोग रहते हैं, सबको मत आके उससे, सबको मत आके, सबको मत आके, सबको मत आके, सबको मत आके। आप गंधर्व विवाह राम का उदाहरण दे रही है, लिव इन रिलेशनशिप पर राम का उदाहरण दे रही हैं आप इनका ना आप क्या बात कर रही हैं? योगी जी, वो लेवल के लिए राम जी का उदाहरण नहीं दे रही है। वो बता रही है सीता जी को आजादी थी कि वो अपने वर का चुनाव कर पाए। यहाँ महिलाओं की आजादी से जुड़े हुए विषय पर बात हो रही है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को आजादी नहीं है, आज भी संस्कारों में लड़कियों को आजादी नहीं है कि वो अपने हिसाब से वर का चुनाव कर पाए अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। इन लोगों को पता, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। बिल्कुल नेशनल चैनल में बैठे और कैसे बात कर रही है? इनको माफी एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। कोई नहीं जा रहा है महाराज जी, आराम से, आराम से, आराम से। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है टीआर पे पढ़ाने, कोई नहीं, अपनी अपनी जगह पर। महाराज जी उनको बोलने तो दे, महाराज जी उनको बोलने तो दे, महाराज जी उनको बोलने दे, महाराज जी बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे। महाराज जी वो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो आपको, आप चुप हो जाए इस वजह से, आप चुप हो जाए इसलिए, आप चुप हो जाए इसलिए। वो तो आप दिख रहे हैं टीवी पे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी अपनी बात, महिला से आप क्या बात कर रहे हैं? अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, इसका माइक बंद करो, इसका माइक बंद करो। पहले बोलने की सभ्यता सीखो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आराम से, आराम से, आराम से। योगी जी, लेकिन आप चुप होंगे फिर तो बाकी लोग बोलेंगे ना, आप चुप होंगे तभी तो बाकी लोग बोलेंगे। आप इतना कहना चाहती हूँ कि आपके घर में टीवी है, आप घर जाके जरूर देखिएगा। खरीद के दे दीजिए, मेरे घर में टीवी नहीं है। पक्का, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू। मैं सन्यासी हूँ, मुझे खरीद के दे दीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घर पर जाकर बहुत बहुत धन्यवाद, जगह पे बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बदतमीजी नहीं होती, अपनी बात को रखने का तर्क अच्छा है। मेरी आवाज ऊंची हो सकती है लेकिन मैंने आपके साथ अभद्रता नहीं करी, पूरा नेशनल चैनल देख रहा है। अपनी अपनी बारी में अब योगी जी आप लगातार महाराज जी बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं, वरना सबकी बात नहीं पाए। जल्दी जल्दी अपनी बात, स्वाति जी भी इंतजार कर रहे हैं उधर, आराम से। स्वाति विश्वरूपा जी भी इंतजार कर रहे हैं, आराम से, आराम से, आराम से। महाराज जी अब अपनी अपनी बारी में लोग की बात हो जाए फिर आप बोलेगा। स्वाति जी मैं आ रही हूँ, एक बार इनकी बात हो जाए जल्दी से। बहुत ही गलत किया और पूरे भारतवर्ष ने आज एपीपी न्यूज के माध्यम से देखा है, महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं की उन्होंने, बिल्कुल गलत किया। एंड वी ओ एन अपॉलजी फ्रॉम हिम, उनको बिल्कुल अपॉलजी मांगनी चाहिए अपनी बारी में, अपनी 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 अपनी बारी में। महाराज जी, योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, जानते हैं योगी क्या उमेश पुरी प्रॉब्लम जी है, उनको बोलने दीजिए। जानते हैं हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, हमारे भारत देश की जो युवा है ना। मेरे साथ एक महिला बैठी है, मैंने क्या बदतमीजी करी? सुनिए, आप चुप हो जाइए ना थोड़ी देर। योगी उमेश पुरी जी उनको बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में।
एक सेकंड, अगर हम इस मुद्दे को एक सेकंड, सबका फ्रेम हटाइए, सबका फ्रेम हटाइए, सबका फ्रेम हटाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, किसी की भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। योगी उमेशपुरी जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अगर इस तरह से हम चर्चा करेंगे तो फिर डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर? ये देश की आधी आबादी, हमारे देश की बच्चियों, महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसको इतना हल्का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी पक्षों से निवेदन है, कृपया जब आपकी बारी आए उसी समय अपनी बात रखें और एंकर को अपना काम करने दें। जिससे मैं पूछूं सवाल सिर्फ वही बोले, प्लीज। आप सभी से गुजारिश है। अब झगड़ा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी बात खत्म कीजिए, साध्वी प्रज्ञा भारती जी। युवा जो आज का है वो सनातन संस्कृति को अपना रहा है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। लेकिन मेरा जो दुख है ना वो बढ़ जाता है चित्रा जी, जब मैं ऐसे लोगों को आगे आते हुए देखती हूँ और युवाओं को वो ये कह रहे हैं कि आधुनिकता के नाम पर गलत मैसेज दे रहे हैं। वो इस तरीके से अगर महिलाओं से बात की जाएगी स्टूडियो में बैठकर, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, तो मैं क्या संदेश दूंगी समाज को, आप मुझे बताओ। ये देखिए, अब बीच में नहीं बोलेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि माँ सीता ने स्वयंवर किया था, अपने वर का चयन खुद किया था। हम उस सनातन संस्कृति से, उस भारत देश से आते हैं जहां महिलाओं को शुरू से ही स्वतंत्रता दी गई है। तो आज हमारी स्वतंत्रता को छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है, पहली बात। और अगर आप संत हैं, आप कथावाचक हैं, आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हैं, तो ऐसे वक्तव्य दीजिए जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा ना फैले, बल्कि ऐसे वक्तव्य दीजिए जिससे समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच को प्रेषित कर सके। बिल्कुल। स्वाति तिवारी जी, विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक है। तो वैवाहिक जो संस्था है उसकी तुलना हम लिव इन रिलेशनशिप से नहीं कह सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में स्वयं वर चुनने की परंपरा है, स्वयं लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर चुनने की कोई ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है, कहीं उदाहरण नहीं दिया गया है। ये बार बार प्रेमानंद महाराज जी के वक्तव्य क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री वर्सेस पुरुष बनाया जा रहा है। उन्होंने तो पूरे समाज की बात कही है, स्त्रियों के लिए भी वही संदेश दिया है जो पुरुषों के लिए दिया है। तो स्त्रियों को केंद्र में रख करके उन पे लगातार प्रहार क्यों किया जा रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। और एक बात ये कहना चाहूंगी, हमारा समाज महिला और पुरुष में आज भी फर्क करता है। हमारा समाज बेटियों और बेटियों में आज भी फर्क करता है। अगर बड़े बड़े संत इस तरह की बातें बोलेंगे तो आप सोचिए छोटे शहरों, गांव में रहने वाली बेटियों के साथ क्या व्यवहार होगा। दिशा दिखाने का उनको आजादी नहीं है जितनी आजादी स्वाति जी आपको या मुझे है। हमारे देश में, हमारे समाज में छोटे शहरों की बच्चियों को नहीं आजादी है। हमको उनके पर लगाने हैं, उनके पर काटने नहीं है। स्वाति जी, कब कहा प्रेमानंद महाराज जी ने कि पढ़ाइए मत, लिखाइए मत? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक विचार को रखा है। 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। आप अपने आप को कौन से कटघरे में खड़ा करती हैं? एक सेकंड, 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। 100 में से 4 ही महिलाएं चरित्रवान हैं। विवाह से पहले तो आप जान सकते हैं, उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार स्त्रियों को ज्यादा इसलिए चिढ़ाया जाता है। अरे लिव इन पे तो इतनी चर्चा हो गई, लिव इन की तो बात ही नहीं है ना। उन्होंने कहा 100 में से 4 महिलाएं चरित्रवान हैं, जिसको मिल जाए वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और बाकी 96 लड़कियां फिर क्या हुई? जो रिश्ता 2 लोगों की मर्जी के साथ चल रहा है, किसी एक की मर्जी टूट गई, लिव इन रिलेशनशिप में लड़के ने बॉयकॉट कर दिया। ये तो शादी के बाद भी हो रहा है, ये तो शादी के बाद भी हो रहा है। नहीं तो ये सारे बातों को समझते हुए ही हमें समाज में आगे बढ़ना होगा। ये तो शादी के बाद भी हो रहा है। धर्म कभी दरअसल दिक्कत ये है, मुझे जब इस तरह की चर्चा में शामिल होना पड़ता है तो इतिहास के कुछ पन्नों को जब मैं पलटती हूँ, हिंदू कोड बिल जब इस देश में लाया जा रहा था उस समय kई संतों की ओर से, करपात्री जी महाराज बड़ा नाम था उस समय का, उनकी ओर से विरोध किया गया था। हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात थी, जिसमें पुरुष कई विवाह नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है इस पर रोक लगेगी, जिस पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात थी। और संत समाज का ही कुछ तबका आकर विरोध कर रहा था। मैं हैरान होती हूँ, हमारे संतों की जिम्मेदारी है बेटियों को ज्यादा आजादी दिलाने की, उनकी जिम्मेदारी है हमारे भीतर संस्कार भरें, लेकिन हमें आजादी भी दिलाएं। घर में घुट कर नहीं मरना है बच्चियों को। सब हमारी जैसे जिंदगी नहीं जीती हैं। मैं बहुत सारी ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनको नौकरी करने तक की इजाजत नहीं है। मैं बहुत सारी ऐसे बच्चों को जानती हूँ
जिनका जन्म होता है उसी समय से तय हो जाता है इनका विवाह करना है 18 साल में, उनको सांस भी लेने की आजादी है अपने परिवार में। और जब बड़े बड़े संत इस तरह की बातें करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे। प्रेमानंद जी महाराज को मैं भी बहुत मानती हूँ, मैं भी घंटों उनके रील्स देखती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। चारू शर्मा अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में साध्वी विश्वरूपा जी के पास जाऊंगी। चारू शर्मा जी, लेकिन क्या दिक्कत है, पुरुषों को भी तो कहा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महिलाओं को कटघरे में खड़ा किया है। चारू शर्मा जी, मेरी पहली भी लाइन ये थी और आखिरी लाइन भी, ये शब्द जो है वो बहुत ही गलत है। ये बात बोलने की ही नहीं है। मुंह मारना क्या होता है मुझे आप पहले ये बताइए। ये अनिरुद्धाचार्य ने बोला था। गंदी बात है मुंह मारना। हाँ। मतलब इससे क्या मैसेज जाएगा? मतलब ऑलरेडी हमारे जो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे आज भी डरते हैं, बच्चियों को जॉब नहीं करने देते हैं, नौकरियां नहीं करने देती है, और ऐसी तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है, उनके पहनावों पे उंगली उठती है आज भी। तो उससे ये क्या मैसेज आएगा? वो तो बिल्कुल ही उसको घर में ढक के रख देंगे, एकदम पिंजरे में बंद करके रख देंगे। मतलब क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो लड़कियों का? उनकी जिंदगी है आज़ाद रहने की। जैसे आपको आज़ादी का हक है, लड़कियों को भी आज़ादी का हक है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का, खुली आंखों से सपने देखने का हक है। तो उनके सपनों पे ना आप लोग ऐसे ताला ना लगाइए। ये जो भी आप शब्द बोल रहे हैं गलत है। मैं आपके काम पे और आपको भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है प्रेमानंद जी, आपको भगवान की नजर से लोग देखते हैं, आपको इतनी मानता है आपकी, मतलब आपके मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आपके काम पे कोई हमें वो नहीं है, लेकिन जो आपके शब्द हैं वो बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। और यहाँ पर दरअसल दिक्कत यह है, फिर मैं उसी बात पर आऊंगी। उन्होंने महिला और पुरुष दोनों के संदर्भ में एक जैसी बातें कही हैं, लेकिन सच्चाई ये है, चाहे हम थोड़ा पहले जाएं, मौजूदा वक्त में देखें, पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। अपने घर से बाहर जाने के लिए भी, पढ़ाई लिखने के लिए संघर्ष है, घर में अच्छा खाना पीने के लिए हमारी सोसाइटी है ऐसी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और इसी वजह से साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए, क्या ये जो बार बार जब हम संस्कारों की बात करते हैं, आप 16 संस्कार का जिक्र कर रही हैं, हमारे वहाँ 4 आश्रम में, मेरा ये सवाल है कि जब भी हम संस्कारों की बात करते हैं तो कम से कम ये जो पारिवारिक समाज है या इसको लेकर जो ज्ञान दिया जाता है संतों की ओर से, उसमें क्या सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए? कोई भी एक ऐसा वक्तव्य जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए, क्या संतों को इस बारे में ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो जो बोलेंगे उनके अनुयायी मान लेंगे और मानने का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। निश्चित रूप से चित्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सुंदर विचार है और सभी संतों को इस पर सोचना चाहिए। परंतु यहाँ एक बात देखिए, आप हमारे यहाँ बहुत सारी ऋषिकाएं रही हैं जिन्होंने वेदों की जो ज्ञाता भी रही हैं, जिन्होंने वेदों को लिखा भी है। लोपामुद्रा की बात ले लीजिए आप, विश्वधारा की नाम बात लीजिए, घोषा की, बहुत सारी ऋषिकाएं हैं जिनको ये स्वतंत्रता थी, वो शिक्षित थी, तभी तो लिखा। आप ये समझने के प्रयास कीजिए, बीच में एक समय ऐसा आया जो बहुत सारी जो स्थिति ऐसी हो गई, कुरीतियां अपनानी पड़ी और वो फिर हमारी परंपरा बन गई। परंतु यहाँ एक बात सोचने की बात है, जो आज का समय, आज की हमारी बच्चियां जो पढ़ी हुई हैं, हम स्वयं जो पढ़े हैं, इसमें हमारे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पिता ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, हमें स्वतंत्रता दी, आज इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्त्रियों को सदैव समान अधिकार मिले। किससे नहीं होती हैं, बहुत गलतियां किससे नहीं होती हैं, लेकिन किसी के अतीत को आधार बनाकर हम वर्तमान में उसका भविष्य तय करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है साध्वी जी। समाज की धुरी होती है, एक राष्ट्र की धुरी होती है, एक महिला होती है। और हमेशा हर संत के द्वारा एक बात कही जाती है कि आप अपने बच्चों को, आज खासकर किसी भी संत को उठा के देख लीजिए, ठीक है कई बार कोई ऐसे विरोधाभास वाले वो बयान दे देते हैं और इसके इतना विरोध हो रहा है, बयान डिबेट हो रही है, परंतु बहुत बार कहा जाता है कि अपने लड़कों को संस्कार दें, अपने बच्चों को संस्कार दें। बार बार सिर्फ संस्कारों की बात ये नहीं होती है कि आप स्वतंत्रता को खत्म कर दीजिए, ये है कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। अभी एक मेरी बहन कह रही थी कि लाल पीले कपड़े पहन के बकने कुछ भी बक देते हैं, तो अरे शब्दों का तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सम्मान यही बताया जाता है कि आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। जब आप पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब सम्मान करेंगे, और बार बार लिव इन पे बात हो रही है, समझिए जब लिव इन में
बार बार रिश्ते टूटते हैं। बहुत सारे केसेस ये हमारे बहुत पास इंपॉर्टेंट मैसेज है। शब्दों का ध्यान प्रेमानंद जी, रहने के शब्दों का बाद ध्यान ये अनिरुद्धाचार्य गारंटी जी, हो और जाएगी, इनको भी जिस रखना दिन चाहिए ये जो यहाँ गारंटी बैठे हो हैं। जाएगी किसी कि का मैं अपमान नहीं जीवन करना भर चाहिए इसके साथ शब्दों से। रहूंगा, और वो गारंटी तब होगी जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, जब शादी हमारे होने बच्चे के बाद परिवार भी को गारंटी समझते नहीं होंगे, होती है जब कि हमारे रिश्ता बच्चे कितना एक निभेगा। रिश्ते में रहना साध्वी सीख जी, जाएंगे। आप अगर जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, देखिए शादी विवाह बेहद निजी मामला होता है। दूसरी चीज ये है, हम ऐसी बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को जानते हैं जो अच्छे शादीशुदा जिंदगी में नहीं है और वो इससे बाहर नहीं निकल पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी खबरें हर रोज हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उनको लगता है कि अगर वो डिवोर्स के लिए जाएंगे या अगर वो अलगाव की तरफ, मैं बहुत सारे ऐसे परिवार को जानती हूँ जहां पर लव मैरिज लड़के लड़की ने की, बहुत खुशी से अपनी शादी सेलिब्रेट की, शादी के बाद दोनों में नहीं पड़ती है, लेकिन अब अपने माँ बाप से ही वो क्या कहेंगे कि खुद ही लव मैरिज किया है तो मैं इस शादी को कैसे तोड़ूं, वो उससे नहीं निकल पाते, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। हम ऐसे समाज को बढ़ावा नहीं दे सकते, हम ऐसे शिक्षित हुए हैं। अभी मौजूदा वक्त में बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई, बहुत सारे ऐसे, बेंगलोर का लड़का जिसने सुसाइड कर लिया, वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा था अपनी शादी से। ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं। जब हम बार बार किसी को भी ये कहकर प्रताड़ित करेंगे, नहीं तलाक ले लेते हैं, तलाक सुसाइड करने से अच्छा है ना तलाक ले लें। लड़का भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार हैं, और यही समझने की जरूरत है कि हमें अपने परिवार में जैसा कैसे रहना उदाहरण है। कम से कम 200 मैं पढ़ चुकी हूँ खबरों में, जिसमें अपनी शादी से, बुरी जिंदगी से नहीं निकल पा रहा था एक व्यक्ति, उसने सुसाइड कर लिया मोबाइल पर वीडियो बनाकर। हमें इस तरह का समाज नहीं चाहिए। वो किसी का पति होने के अलावा किसी का बेटा भी था, किसी का भाई भी था, उसको अगर समाज सपोर्ट करता तो शायद वो इस तरह का कदम नहीं उठाता। आपने बहुत सारे ऐसे केस भी सुने होंगे जहां शादीशुदा जिंदगी में परेशानी रही, उसके माँ बाप का कितना बुरा हाल था अपने बच्चे के बारे में इस तरह की जानकारी लेकर, क्योंकि वो अपनी बुरी जिंदगी के बारे में नहीं बता सकता था माँ बाप को। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है, हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ जी सके, जिसमें वो खुश रह सके। योगिता भयाना जी, बिल्कुल। और आप एक बात सुनिए, योगिता अगर आप विवाह व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो आगे संसार कैसे चलेगा? बिल्कुल, संसार कैसे चलेगा? बिल्कुल, योगिता मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर दुनिया खत्म ही हो जाएगी ना। विवाह व्यवस्था से हम दूर हो ये गए, महत्वपूर्ण और लिव इन में जो बच्चा है, आज हमारे प्रवचन की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो बच्चे को किसका नाम देंगे? पिता के, उस बच्चे के। योगिता जी प्लीज बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। संस्कार तो लेकिन देने पड़ेंगे ना। अगर हमारे साधु संत संस्कारों की बात करें योगिता जी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? संस्कार तो देने पड़ेंगे ना। संस्कार के पैमाने के, इनके लिए संस्कार जो ये सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, क्योंकि ये नहीं है कि बिकॉज वो उस पदवी पर हैं जो उन्होंने, चलो ये तो सच में एक अच्छे गुरु हैं, क्योंकि मैं इनको सुनते आई हूँ। बहुत सारे लोग इसको आजकल बिजनेस बनाकर, मैं आपको बता रही हूँ, ये बिजनेस बन गया है। जो कुछ नहीं कर पा रहा वो आजकल यही काम कर रहा है, वो प्रवचन दे रहा है। देखिए आपने अपने चैनल पे भी देखा, कोई उमेश पुरी है, कोई ये है, मतलब लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, आप तक के ऊपर ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। क्या ये संस्कार नहीं है कि कोई बोल रहा है तो आप सामने से धीमी आवाज में बात करें, शांति रखें? तो ये भी तो एक संस्कारों का हिस्सा है। संस्कार सिर्फ शरीर से जोड़ दिया है ना इन्होंने, वो भी महिलाओं के शरीर से। देखिए कितना उत्तेजित हो रहे हैं। उत्तेजित होना क्या संस्कार है? आप बताइए, उत्तेजित होना संस्कार है? उत्तेजित होना संस्कार है? बस चरित्र, मतलब किसी के साथ अगर कोई लड़की स्वतंत्रता होती है, घूमने चले जाए वो संस्कार नहीं है। तो महिलाओं की चिल्ला चिल्ला के दूसरों के संतों को डिफेंड करेंगे तो महिलाओं को बोलने नहीं देते, ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। अरे पूरा भारत आपको भी देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है। संतों को आप एक कटघरे में जोड़कर मत देखिए। हम किसी भी महिला के विरोध में नहीं हैं। उनकी बात हो जाए, योगिता भयाना की बात है, के विरोध में नहीं पैदा नहीं होने देंगे। आप किसी बात को कहते हैं बेटा होना चाहिए, योगिता जी कैसे बताएंगे? क्या पैमाना आपके पास? तो ये भी कहते हैं, और हम आपकी बात क्यों माने? वो सबके मामले में मेरे पास प्रमाण ये है कि आप तो आशीर्वाद भी अगर आपसे, वैसे तो आपके सामने झुकेगा कौन, पर गलती से कोई झुक भी गया तो आप बोलोगे पुत्र देवी भव। तो आशीर्वाद भी पुत्रों का देते हो आप जैसे लोग। तो इसीलिए आप लोगों की बातों पे हमें ज्यादा भरोसा नहीं है। एजुकेशन इज दी ओनली रिफॉर्म, उसी से बदलाव आएगा। आपके फालतू प्रवचनों से कोई बयान, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। अब देखो चिल्ला, देख लो इनके संस्कार, देख लो इनके संस्कार, देख लो इनके संस्कार, देख लो इनके संस्कार, देख लो पूरे एबीपी चैनल पे एक्सपोज हो गए इनके संस्कार। मैंने भी गर्व से जन्म लिया। देखिए चिल्ला चिल्ला के देखिए, मैं जानता हूँ क्यों बात कर रही है। हम ये क्यों देखिए कैसे चिल्लाए हैं
ये क्या बोल रहे हैं? पुत्री का आशीर्वाद देंगे, पुत्र का आशीर्वाद। ये उमेश पुरी जी को बोलिए चुप रहे, और ये योगी वोगी लगाना हटा दीजिए। ऐसे चिल्लाते नहीं, योगी लोग साधना में रहते हैं, चिल्लाते नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए। योगी चिल्लाते नहीं है, साधना में रहते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और सुनेगा नहीं मांगूंगी। आप बताएंगे नहीं मांगूंगी, साधु संत सच्चा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो संत है, महंत है, उनका भी पूरा सम्मान करते हुए, उनका भी सबके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने पक्ष हैं, इसी वजह से सभी पक्षों को अपनी बारी में एक बार योगिता जी की बात तो हो जाए, योगिता जी की बात तो हो जाए प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता। योगिता जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। नहीं, आप इन्हें चित्रा जी बोलिए। योगिता जी, मैं बस इतना कह रही हूँ चित्रा जी, मेरी बस एक ही गुजारिश है कि ये बहुत मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं, बहुत मेहनत लगी है। सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ, बच्चियां स्कूल जाने लगी, बच्चियां पैदा होने लगी। पहले तो पेट में ही मार दिया जाता था, सिर्फ पुत्र जाते थे। बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर ये बयान ऐसे आते रहे ना तो ये बहुत खतरा है। इससे जो होगा ना, यहाँ बच्चियों को बाहर निकलना दुश्मन हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे तुम घर में ही रहो, छोटे कपड़े तो चलो दूर की बात है, तुम स्कूल ही नहीं जाओगी, तुम किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात ही नहीं करोगी, तो आप जैसे पत्रकार, हम जैसे कार्यकर्ता कैसे आएंगे यहाँ पर? बताइए। ये शहर की बात तो है नहीं ना, ये गांव की बात हो रही है, क्योंकि इनको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग गांव में बसते हैं, जो इनकी बात को आखिरी लकीर मान लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। बस तो यहाँ पर एक खतरा है, इसीलिए इनको मेरा एक सवाल है योगी उमेश पुरी जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है, अपने अपने बारे में बोलेंगे। योगी उमेश पुरी जी, मेरा ये सवाल आपसे ये है कि अगर हम अपनी बच्चियों को आजादी नहीं देंगे, अगर हम उनको लेकर चरित्र प्रमाण पत्र देंगे, माँ बाप के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। जब हम ये कहेंगे कि सिर्फ 100 में से 4 लड़कियां ही चरित्रवान हैं, बाकी हर घर में अपनी बच्चियों को शक की निगाह से देखा जाएगा, ये कहा जाएगा हमारी बेटी तो संस्कारवान है नहीं, अब इसको घर में रखो, थोड़े दिनों के बाद शादी कर दो। हमारा समाज ऐसा है और उसको तोड़ने की जिम्मेदारी आप जैसे लोगों के कंधों पर है। रूढ़िवादिता को नहीं फैलाना है, बच्चियों को बराबरी का अधिकार देना है। फिर जब आप उनका चरित्र सर्टिफिकेट देंगे, कैसे मिलेगा बराबरी का अधिकार? उसका उत्तर दूं? जी बोलिए। मुझको वेद शास्त्र और पुराण में दिखाइए कि जहां महिलाओं के साथ अपमान हुआ हो, उनको निचला दर्जा दिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर कोई प्रमाण देगा तो मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमको इस बात को समझना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की, अरे बहन मेरे को बोलने दो, अभी आप मेरे को सर्टिफिकेट दे रही थी, मेरी बहन हाथ जोड़कर विनती है, अब मैं बोल लूं? अब आप बीच में इंटरप्ट करती है तो आप संस्कारवान हो गए, और हम बीच में इंटरप्ट करते तो हमारे में संस्कार नहीं है। मेरी बहन में बोल लूं? अरे मेरी बहन में बोल लूं? उठा के ले गया था रावण सतयुग में, अब तो कल बोलूं क्या? बताइए, बोलूं क्या? कौन सी अरे बहन बोलूं क्या? बोलिए। चीरहरण कब हुआ? बोलूं क्या मेरी बहन? बोलूं क्या? द्रौपदी का क्या बोलूं क्या? बोलिए। मैं इतनी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हमको ये समझना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर, सुनिए भारती जी सुनिए, उमेश जी आपकी ही सुन रहे हैं, आप सच नहीं सुनेंगी, आपकी ही आप सुन सच रहे नहीं हैं। सुनेंगी। बहुत मेरा अपमान मौका कर दिया बोलने आपने का, आज बगले मेरा का, मौका बोलने बहुत का, अपमान मुझे हो गया मौका बगले दिया, का, ऐसे इतना मुझे अपमान मौका दिया हो बोलने का। बहुत अपमान हो गया। ये समझना पड़ेगा चित्रा जी कि भारतवर्ष के अंदर जब विदेशी आक्रांताएं आए तो हमारी बहन बेटी, हम सीता की बात कर रहे थे, अभी स्वयंवर की बात कर रहे थे, यहाँ पर राधा रानी की बात कर रहे थे, रानी की झांसी की बात कर रहे थे, चेन्नम्मा की बात कर रहे थे, पद्मावती की बात कर रहे थे, दुर्गावती की बात कर रहे थे। लेकिन हमको समझना चाहिए वो कारण क्या बने कि हमारी बहन बेटी गांव तक सीमित हो गई, उनको पर्दा प्रथा करना पड़ा, उनको सती करना पड़ा, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा। योगी उमेश पुरी जी, एक छोटी सी बात बोलूं मैं, योगी उमेश पुरी जी, एक छोटी सी बात कहूं, परिस्थिति के अनुकूल योगी है, एक छोटी सी बात, मैं अपना अनुभव सर, ठीक है योगी उमेश पुरी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अब साथी जी आप अपनी बात कीजिए, वक्त कम है हमारे पास। चित्रा जी, ऊंची आवाज में बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता है, पहली बात। और बिल्कुल सही बात है, एक संत को अपनी परिचय देना चाहिए अपने व्यवहार से, और प्लीज आप ऐसा मत करिए, अपने अच्छे व्यवहार का आप परिचय दीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे, योगिता जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके साथ हूं। और आप देखिए, अगर हम अपनी बच्चियों पर इतनी पाबंदियां लगाएंगे तो हमारी बच्चियों का क्या हाल होगा। आप जानते हो क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि एक बुर्का हिंदू बेटियों में भी बांट, आप यही चाहते हैं ना कि
पाबंदी लगी होती तो आप दोनों स्टूडियो में होते क्या? इनको बंद कराइए, पाबंदी होती तो आप स्टूडियो में होते क्या? पाबंदी होती तो ये बहन यहाँ पर होती क्या? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी हिंदू बेटियां बुर्का पहन के बैठे, हमारी बेटियां डेवलप ना हो। इनको तो मुझसे भी प्रॉब्लम है, इनको तो मुझसे भी दिक्कत है। योगी जी आपने बहुत अच्छा वो एक सेकंड, आदिवासी समुदाय से आती हैं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, उनका जीवन हम सबके लिए बहुत सीख है, उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया है। लेकिन योगी जी ये बात भी सही है कि जब आप आदिवासी समाज को गौर से देखेंगे तो जितनी स्वतंत्रता उस समाज ने अपनी बेटियों को देकर रखी है, हिंदू धर्म के बाकी लोगों को भी उसको जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। और आपको भी आदिवासी समाज में बेटियों को लेकर कितनी ज्यादा स्वतंत्रता है, कितनी ज्यादा आजादी है, उम्मीद है योगी जी जब आप अगली बार आएंगे तो इस बारे में आप और विस्तार से दे पाएंगे जानकारी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से गुजारिश है, आपको हम सब मानते हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया है। आपका एक बयान जो सभी को चुभता हुआ दिखाई दे रहा है, उम्मीद यही कि आगे कम से कम आप तोल मोल कर बोलेंगे ताकि बेटियों के लिए किसी भी तरह की कोई लक्ष्मण रेखा समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई कथावाचक या परिवार का कोई भी व्यक्ति ड्रॉ करता हुआ नजर नहीं आए। क्योंकि हमें भी पुरुषों के बराबर का अधिकारी होना है, हमें भी बराबर का अधिकार चाहिए। और इस तरह की सोच या इस तरह के वक्तव्य बेटियों के लिए आगे आने वाले वक्त में और मुश्किलें पैदा करेंगे। इसी के साथ चर्चा में अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।